समझिए कि देर हो क्यों रही है। दरअसल तेजस मार्क 1A तेजस का एक एडवांस वर्जन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर रेडार और आधुनिक तकनीक को जोड़ा गया है। यह अपग्रेड इसे अधिक सक्षम बनाते हैं, लेकिन नए सिस्टम के इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में अधिक समय लगता है। ऐसे जटिल तकनीकी सुधारों के कारण प्रोडक्शन धीमा हो सकता है। तेजस मार्क 1A में कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट विदेशी कंपनियों से आयात किए जाते हैं। दरअसल तेजस मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं और 35% सामान बाहर बन रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करेगी, जिसमें काफी देर हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी का वादा किया था, फिर अक्टूबर तक सप्लाई की बात की, पर इसमें अभी और देरी है। इसके अलावा तेजस में इजरायली रडार एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगना है। इजरायल युद्ध में फंसा है और इसकी सप्लाई में भी देरी हो रही है, तो जब तक इंजन और रडार की सप्लाई नहीं होगी तब तक मामला अटका ही रहेगा। इन कारणों के अलावा और भी कई सारे कारण हैं। अगर इसे और डिटेल में समझें तो कोविड-19 के बाद से कई उद्योगों में सेमीकंडक्टर और दूसरे आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बाधित रही है। खासतौर पर एरोस्पेस ग्रेड कंपोनेंट्स की डिलीवरी प्रभावित हुई है। कई बार इसके पीछे कूटनीतिक फैक्टर भी रहते हैं, जैसे कोई युद्ध या दूसरे जियोपॉलिटिकल तनाव। HAL की फैक्ट्रियों में आउटडेटेड प्रोडक्शन तकनीक और सीमित असेंबली लाइनों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन में दिक्कतें आई हैं। तेजस उत्पादन के लिए नई असेंबली लाइन बेंगलुरु में बनाई गई थी, लेकिन इसे पूरी क्षमता के साथ कार्यशील होने में समय लगा। HAL एक PSU है जहां निर्णय लेने में नौकरशाही की धीमी प्रक्रियाएं भी प्रभाव डालती हैं। कागजी कार्रवाई में अधिक समय लगता है, शायद इसलिए एयर चीफ कह रहे हैं कि काम मिशन मोड में नहीं हो रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना को उच्च मानकों के हिसाब से गुणवत्ता चाहिए। HAL को तेजस मार्क 1A के विभिन्न परीक्षणों में अधिक समय लग रहा है। वैसे भी फाइटर जेट्स के उत्पादन से पहले विस्तृत ग्राउंड टेस्टिंग, एयरबॉर्न ट्रायल और अंत में रक्षा मंत्रालय की अंतिम मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। इन सब कारणों के चलते भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A के डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। यह देरी वायुसेना की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण वायुसेना प्रमुख ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि HAL ने अब दावा किया है कि मार्च 2025 तक 11 तेजस मार्क 1A विमान डिलीवर कर दिए जाएंगे। तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन चल रहा है और ये साल में काफ़ी हद तक हम जो दिक्कतें थी वो उसको पार कर चुके हैं, तो अब से ये रोल आउट होगा। ये साल में हमारे इंजन्स आ जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक ने भी आश्वासन दिया है कि 12 इंजन देंगे ये साल, तो हम अगले साल में ये डिलीवर करेंगे, तो हमारे एयरक्राफ्ट रेडी होंगे। एयरफोर्स चीफ की परेशानी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की एयर स्पेस को हवा हर प्रकार के थ्रेट से सुरक्षित रखना। अगर कल लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान और चाइना एक समय के ऊपर 65 स्क्वाड्रन उतार सकते हैं। हिंदुस्तान की वायुसेना के 32 स्क्वाड्रन है, जिसमें से 11 स्क्वाड्रन जो है वो 40 साल से ज़्यादा पुराने जहाज है। HAL ने प्रॉमिस किया था कि 1 मार्च 2024 तक हमको तेजस मार्क 1A देना शुरू कर देंगे। आज तक एक भी नहीं दिया। हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना बड़ा लाजमी है। अगर ये इंडक्ट भी हो जाते हैं तो वास्तव में कंप्लीट इंडक्शन वो कह रहे हैं कि जो आपके 84 है जो पहले आपने ऑर्डर किए हैं वो अगले 3.5 साल में मिलेंगे, और जो उसके 97 और हैं वो 2031 तक मिलेंगे। क्या दुश्मन आपको उतना समय देगा?